भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा मंगलवार को राजभवन के समक्ष राज्य में अनुसूचित जाति मोर्चा के छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने और राज्य में बढ़ते अपराध के मामले पर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सह चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करे, साथ ही बढ़ते हुए अपराध को कंट्रोल में लाए। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। झारखंड में निवास करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के जो कुल आबादी के 13% 9 पॉइंट है और 44 लाख से ज़्यादा परिवार है, इन अनुसूचित जाति वर्ग के विशेष मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना है। यहाँ हम लोग दे रहे हैं जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले। झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो यही है, जिस तरह से महिलाओं दलितों के साथ अत्याचार चल रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो यही है। साथ ही साथ जो हमारे विकास के लिए जरूरी चीजें हैं, जिसमें अभी केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्रीमान थावरचंद गहलोत जी ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को 11,000 से बढ़ा करके 6,000 करोड़ कर दिया है। मतलब 1100 करोड़ से 6,000 करोड़, 5 गुना जो बढ़ोतरी किया है। इसका लाभ झारखंड के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को मिले, इसके लिए राज्य सरकार इसको फ्लेक्सी पे योजना के तहत लागू करे, यह हमारा डिमांड है। पिछली सरकार में जिस तरह से आने के साथ ही भूखलगासी की मौत भूख से हो गई और 6 महीने के अंदर उसके 2 और बच्चे, उनका बेटा और बेटी की मौत हो गई। इस ठंड के पड़ते ही के साथ नवाडी सुरही पंचायत के रघु पासी और बालकोट गुमला के निवासी एक दलित मोटिया मजदूर की मौत ठंड से हो गई। झरिया के अंदर एक दलित महिला शौच के लिए जाती है और वो जमींदोज हो जाती है। लेकिन ये सारे दलितों के साथ हुए घटनाओं के बाद भी राज्य की सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। पूर्ववर्ती सरकार जब इस तरह की घटनाओं के लिए आपदा प्रबंधन से तुरंत 4 लाख रुपए का मुआवजा देती थी, लेकिन ये सरकार अभी तक नहीं दे रही है। आज एससी के जो पदोन्नति के विसंगतियां हैं कर्मचारियों की, उसको दूर करना हो, चाहे अपने एससी के छात्र छात्राओं को प्रत्येक जिला में छात्रावासों का निर्माण करना हो, ये सारे डिमांड्स को लेकर के हम लोग धरना पे बैठे हैं। अभी राज्य की सरकार ने एसटी छात्रों के लिए 10 छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश में एक योजना लाई है। हम लोगों ने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों ने क्या अपराध किया है, उनका क्या गुनाह है, ये भी तो सदियों से वंचित और शोषित है, दमित है। इन बच्चों को भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने के लिए 10 जो आपने उनके लिए किया है, इनको भी करें। ऐसा सारा डिमांड लेकर के 12 सूत्री डिमांड लेकर के हम धरना पर है। महामहिम राज्यपाल से मिलने का समय मिला है 4 बजे, उनको अपने मांग पत्र देकर के राज्य सरकार को संज्ञान में ला करके काम हो, दलितों पे अत्याचार अन्याय शोषण बंद हो, उनके जो लाभ है जो केंद्र सरकार भेज रही है उसका लाभ उन तक पहुंचे, ये डिमांड लेकर। एक प्रश्न है सर, कल जो मुख्यमंत्री के काफिले पे हम मतलब एक तरह का हमला हुआ या रोकने की कोशिश की गई है? देखिए, इस तरह से कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई या घटना, इसका भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना समर्थन करती है, ना इसका कभी भी इसको प्रश्रय देने का काम करती है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन राज्य सरकार को समझना चाहिए कि विगत 1 वर्षों में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ डिट्रोएट हुई है, आतंकवादी उग्रवादी घटनाएं तो बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हर दिन जिस तरह से अखबारें इस घटनाओं से भरी पड़ी रहती है। और माझी जो राजधानी का ही पार्ट है, और माझी में एक इतनी विभत्स घटना जो निर्भया कांड को भी शर्मसार करने वाला है। ऐसे घटना के बाद 48 घंटे के अंदर भी कोई जब सुराग नहीं मिलता है, तो जो आम नागरिक है वो ये जब उसके मन में भय व्याप्त होने लगता है कि राजधानी में भी यदि बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो आज उनकी थी, कल मेरी बेटी की बहू की भी बारी हो सकती है। तो उनके ज्वाला जो अंदर में धधकती है ज्वाला है, वो निकल के प्रकट होना अब मुझे लगता है कि अब स्वाभाविक बनती जा रही है। कल राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि जो नागरिक जो इसका विरोध कर रहे थे, और जहां तक ये घटना घटित होने के बाद है, इसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी चाहिए। ये चूक प्रशासन का है, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और मुख्यमंत्री के जो दैनिक रूटीन का काम है, राजधानी के अंदर उनका मूवमेंट का काम है, उसके रहते हुए भी लोग पहले से तैयार थे कि भाई वहां विरोध प्रदर्शन करना इस मामले को लेकर के। तो उनको या तो मुख्यमंत्री जी को रोकना चाहिए था, फिर इनको हटाना चाहिए था। अन्य तरीके से जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, शांतिपूर्ण विरोध का, लोगों ने उससे उग्र हुआ, आंदोलन उग्र हुआ, और मैं कह सकता हूं कि वो विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ। और इसकी पूरी जिम्मेवारी जो पूरा चूक है वो प्रशासन का है, और उसको जिम्मेवारी लेना चाहिए, ना कि आम जनता को बलि का बकरा बनाना चाहिए और दूसरे लोगों में इसमें जो है राजनीति ढूंढनी चाहिए।
आपको सचेत होने का समय है। कहीं ना कहीं तो आप ये समझे कि जिस कार्य के लिए आपको सत्ता मिली है उस काम को तो करे, आपके कर्तव्य का निर्वहन आप करें। ऐसा इस घटना को आप अपने लिए एक सचेतन होने का एक अलार्म के रूप में लेना चाहिए। मेरा ये 1100 करोड़ जो था उसको 6000 करोड़ बढ़ा करके, ताकि दलित परिवार के बच्चे आगे बढ़ें। तो इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को हम लोग फ्लैग योजना के द्वारा इसको जल्दी लागू करने के लिए करें। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी कर्मचारी है उनकी प्रोन्नति हो, बैकलॉग की बहाली हो, और यहाँ जिस प्रकार से हेमंत सरकार जी ने आदिवासियों के प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को विदेश भेजने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हम उसे स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को। और दलित परिवार के इसी तरह से 10 बच्चों को भी हम भेजें, इसका भी हम मांग करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को ऊंची शिक्षा मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है तो आगे का क्या करना? यदि इन सारे विषयों पर मांग को नहीं पूरा करते हैं, आज मुहिम को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे, तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आंदोलन करेंगे और इससे न्याय दिलाने का काम